राधे राधे। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जैसा कि बसंत आ गया है और जो फूल हैं, पौधे हैं, उन्होंने अपना आकार लेना शुरू कर दिया है। पर आज हम बात करते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे पौधे होते हैं और उसमें से जो कुछ पौधे होते हैं वो शास्त्रों में कई पौधों का वर्णन मिलता है जो कि सुख और शांति का प्रतीक है। तो आज उन्हीं कुछ पौधों की मैं बात कर रही हूँ। देखिए, जैसा कि पहले नंबर पे हम लेंगे एलोवेरा। ये घर में सुख शांति लाता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से तो बहुत ही फायदेमंद है। तो अगर हम इसको अपने यहाँ इसकी एक ब्रांच भी लगा लें, जैसे कि आज बसंत है और प्रकृति के सौजन्य का सर्जन का समय हो गया है, तो इसकी एक प्लांट आप लगा के लगाइए और आप ढेर सारा इसका बाग पाइए। ये पौधा बहुत ही शुभ है और इसको घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखें और जहाँ भी इस पौधे को आप रखेंगे ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को खींचता है और नेगेटिव ऊर्जा को बाहर करता है। सबसे बड़ी बात है, ना पानी की ज़रूरत है ना धूप की। आप इसको रूम में भी रख सकते हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं ये स्नेक प्लांट, बहुत खूबसूरत प्लांट लगता है और स्नेक प्लांट घर में वातावरण को शुद्ध करता है। सबसे बड़ी बात है, ये रात को भी ऑक्सीजन देता है और इसको आप अपने बेडरूम में भी लगा सकते हैं। इसकी कई सारी क्वालिटी होती हैं। एक देखिए ये वाला है और आप देखिए इस कलर में है एक, और मेरे पास एक छोटा भी है इसके। तो इस प्लांट को भी आप लगाएं और इस पौधे को घर में आप उत्तर पूर्व में लगाएं, तो इससे भी घर में ऑक्सीजन का संचालन बना रहता है और एक मन में जो प्रफुल्लता होती है, प्रसन्नता होती है, वो बनती है। तो इन पौधों को आज ज़रूर ऐड करें। सबसे बड़ी बात है, आपका ये पौधे शोपीस का भी काम करते हैं। तीसरे नंबर पे बात करते हैं महारानी तुलसी जी की। देखिए, वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी इन पौधों को अगर हम घर में रखते हैं तो इनमें पॉजिटिव एनर्जी रहती है और शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक। तुलसी जी हिंदू संस्कृति में देवी लक्ष्मी माता के स्वरूप में पूजी जाती हैं। तो घर में तुलसी जी का पौधा जो है रखने से नकारात्मक जो ऊर्जा है वो दूर होती है। उत्तर पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है। वैसे तो आप कहीं भी रख सकते हैं। घर में आप 50-100 पीस सजावटी पौधे न रख के 10-15 प्लांट आप महारानी तुलसी जी के लगाइएगा, तो आप देखिएगा इसका बेनिफिट, चमत्कारिक कितना अधिक फ़ायदा है। तो प्रतिदिन तुलसी जी को जल देना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, इससे मानसिक शांति मिलती है। और एक बात मैं आपसे कहूँगी कि जल देने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक प्लांट लगाया है और घर में 10 जने हैं और भर भर के वो जल का लोटा चढ़ा रहे हैं, नहीं। फिर आप इस थोड़ा सा चम्मच से भी जल चढ़ा करके हाथ जोड़ें, मस्तक के लगाएं और वंदना करें, पूजा आरती करें। ये सबसे अधिक फलदायक होता है। नहीं तो उल्टा असर होगा, अधिक आपने पानी दिया और हमारा पौधा मर जाएगा। बात कर लेते हैं शमी प्लांट की। शमी प्लांट भी घर में सारे दोषों को ख़त्म करता है और साफ़ सुथरा रखें इसको और दक्षिण पूर्व में इसको रखें, पूजा अर्चना करें। वैसे तो शंकर भगवान को भी बताते हैं किसी एक पत्र इसकी 1.25 लाख बेलपत्र के बराबर है और गणेश जी को भी प्रिय है। तो जब इतना चमत्कारिक प्लांट है और जो शनि की महादशा भी चल रही हो वो भी सब शांत होती है, तो इसको भी आप घर में अपने ऐड करें, लगाएं और इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं लक्की बम्बू प्लांट की। फेंग शुई और ज्योतिष दोनों में ही लक्की बम्बू को बेहद शुभ माना गया है। यह पौधा धन, सफलता और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। इसे घर के ड्राइंग रूम में या ऑफिस की डेस्क पर रखना लाभकारी होता है। ख़ास तौर से दक्षिण पूर्व दिशा में रखने से आर्थिक मजबूती होती है। इसके देखभाल में भी बहुत आसानी है। इसकी देखभाल कुछ नहीं करनी होती है, एक बार आपने लगा के रख लिया और ये सौभाग्य का देने वाला होता है, सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। तो आप इसकी भी कई वैरायटी आती हैं, आप इसको लगा सकते हैं। देखिए, ये चमेली है, ये मेरे पास जो है ये पीली चमेली है। ये ध्यान से देखिए,
इसकी कलियां ये छोटी छोटी बन गई हैं, फूल बनने शुरू हो गए हैं। ये पीली वाली चमेली थोड़ा कम दिखाई देती है। ये वाइट चमेली है। चमेली केवल अपनी मन भावन खुशबू के लिए ही नहीं जानी जाती, यह है सौभाग्य का भी, प्रेम, पवित्र और सौभाग्य का भी प्रतीक है। इसलिए चमेली को घर में ज़रूर लगाएं। ईरान में तो चमेली को ईश्वरीय कृपा का आशीर्वाद से जोड़ा जाता है। यह भारत में विष्णु भगवान और हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। धार्मिक अवसरों पर मंदिरों में विशेष रूप से इसकी सजावट की जाती है। तो चमेली से भी घर का वातावरण सकारात्मक होता है। चमेली को भी आप अपने यहाँ ज़रूर लगाएं। जेड प्लांट भी अपनी मोटी और गोल पत्तियों के कारण सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह प्लांट कभी सूखता नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसको घर के मुख्य दरवाजे या दक्षिण दिशा में लगाएं। यह पौधा सालों साल ऐसे ही चलता रहता है और जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। तो इन पौधों को आप अगर इस माह में ला करके लगाएंगे तो आप यहाँ सालों बने रहेंगे। ये लेमन ग्रास है। ये भी दिमागी सुकून के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है और ये भी सुख शांति का प्रतीक है। एक बार इसकी एक ब्रांच लगा दी तो ये फैलती रहती है। तो ये छोटी सी जानकारी वास्तुशास्त्र के हिसाब से कुछ पौधों की आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो बिल्कुल से इन पौधों को लगाना आप बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए, मैं इसके हमेशा दिखाती हूँ आपको कितना प्यारा अब इसके फूल खिलना शुरू हुआ है। कम से कम 2 महीने तो इसके बल्ब बने हुए हो गए हैं, ये कलियाँ, और अब इसकी ये कलियाँ बसंत पे खिलनी शुरू हुई हैं। कितनी खूबसूरत हैं। वैसे तो ये एक लीफ से ही तैयार हो जाता है। बाकी वीडियो लंबी हो जाएगी। बाकी प्लांट्स की मैं आपको जानकारी फिर दूंगी। इस तरह की जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और प्रकृति से आपका प्यार बना रहेगा और प्रकृति आपको प्यार लुटाती रहेगी। और आज के व्यस्त जीवन में आपको सुकून भरी ज़िंदगी मिलेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर किसी जानकारी के साथ कृपया वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर जो नए हैं और अपने पास ही तक की जानकारी ना रखें, दूसरों को भी शेयर कर दें और ऐसी ही जानकारी के लिए दूसरों को भी प्रेरित करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर किसी जानकारी के साथ मिलती हूँ। बसंत माता सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। आपके कंठ में सरस्वती निवास करें। इसी मनोकामना के साथ जय श्री कृष्ण।